अलजेब्रा में गुना करना अंकगणित जैसा आसान नहीं होता, क्योंकि अलजेब्रा में गुना करते समय कई बातों को ध्यान देना पड़ता है। ये तो हम जानते ही हैं। कोई टर्म जैसे 2x² में x को बेस और बेस के पहले लगने वाले अंक को कोएफिशिएंट तथा बेस के ऊपर लगने वाले अंक को पावर कहते हैं। अलजेब्रा में गुना 3 स्टेप में होता है। पहला कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से, दूसरा बेस का बेस से और तीसरा साइन का साइन से। नियम को अच्छी तरह समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे -6aqy का गुना -3a² से करना है, तो नियम के अनुसार पहले कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से गुना होगा। कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से गुना वैसे ही करते हैं जैसे अंकगणित में करते हैं, जैसे 6 × 3 18। बेस का बेस से गुना करते समय दोनों पद में जो कॉमन बेस होते हैं उनके पावर को जोड़ देते हैं और जो बेस कॉमन नहीं होते उनको इकट्ठा करके एक साथ लिख देते हैं। जैसे a³ का गुना a² से करते समय हम देखते हैं कि दोनों में बेस a कॉमन है, इसलिए दोनों का पावर जुड़कर हो जाएगा a⁵। आगे y और b दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए दोनों को एक साथ लिख देंगे तो by, इसलिए बेस का बेस से गुणनफल हुआ a⁵by। अब साइन का साइन से गुना करें तो दोनों पदों का निशान समान होने पर गुणनफल का निशान प्लस होगा और असमान होने पर गुणनफल का निशान माइनस होगा। जैसे यहाँ दोनों पदों का निशान समान है, इसलिए इनसे प्राप्त गुणनफल का निशान प्लस होगा। वही अगर कोई एक पद भी माइनस में होता, जैसा कि 2 उदाहरण में दिखाया गया है, तो प्राप्त गुणनफल का निशान माइनस होता। अभी कोएफिशिएंट, बेस और साइन का गुना जो हमने 3 स्टेप में किया, दरअसल ये साथ साथ किए जाते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना सही रहेगा। बाद में सवाल हल करते करते आप अपने आप वो स्पीड आ जाएगा। आइए अब स्वयं करें 6.6 में दिए पदों का गुणनफल इसी विधि से निकालें। सवाल है 7 और 2x का गुणनफल निकालना है, तो पहले गुना कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से करें, तो 7 × 2 14 और बेस सिर्फ एक पद है, इसलिए बेस का बेस से गुना करने की जरूरत नहीं, तो गुणनफल हुआ 14x। आगे दोनों पदों का निशान समान है, इसलिए गुणनफल होगा +14x। अगला सवाल -3x, 4x। पहले 3 और 4 का गुना करेंगे तो 12, फिर x का गुना x से करने पर x², क्योंकि समान बेस से गुना होने पर दोनों का पावर जुड़ जाता है। आगे दोनों पदों का निशान समान नहीं है, इसलिए गुणनफल का निशान होगा माइनस, तो -3x और 4x का गुणनफल होगा -12x²। अगला सवाल -2x, -3x²। यहाँ तीनों स्टेप एक साथ, तो -2 का गुना -3 से करने पर +6, फिर x गुने x²। बेस समान है, इसलिए पावर जोड़ देंगे तो होगा x³। अगले सवाल में 7x का गुना 0 से करने को कहा गया है। किसी भी संख्या का गुना 0 से करने पर गुणनफल 0 ही होता है। अगर आपने आरक्षण मूवी देखा है तो अमिताभ बच्चन का वो डायलॉग जरूर नोटिस किया होगा, जिसमें वो कहते हैं जो भी 0 से टकराता है वो स्वयं 0 हो जाता है। अगला सवाल 3ab, 4ac। तो पहले 3 × 4 12, फिर a × a² और फिर b और c, तो गुणनफल हुआ 12a² bc। अगला 8x², 2y²। तो पहले 8 × 2 16 और फिर x² × y², x² y²। अगला सवाल 2a²b, 3ab²। तो पहले 2 × 3 6, a² × a³ और b × b² b³। अगला सवाल -4xy, -4xy। तो पहले -4 × -4 +16, xy × xy, x² y²। सवाल नंबर 2 में एक चार्ट है जिसमें प्रथम एक पदीय बीजगणितीय संख्या माला को द्वितीय बीजगणितीय संख्या माला से गुना करके खाली घरों में गुणनफल को लिखना है। तो पहले 3x का गुना बारी बारी से क्रमशः 2x, -6x² और -4xy से करेंगे। फिर इसी तरह -4x का गुना बारी बारी से क्रमशः 2x, -6x² और -4xy से करेंगे। और फिर एक बार इसी तरह 7x का गुना बारी बारी से क्रमशः 2x, -6x² और -4xy से करेंगे।
आइए हल करते हैं। पहले 3x का गुना 2x से, तो 3 इंटू 2 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर 3x का माइनस 6x स्क्वायर से, तो 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। फिर 3x का माइनस 4xy से, तो 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 और x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई। अब माइनस 4x का गुना 2x से, तो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 4x का माइनस 6x स्क्वायर से, तो माइनस 4 इंटू माइनस 6 प्लस 24 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। फिर माइनस 4x का माइनस 4xy से, तो माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 60 और x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई। इसी तरह 7x का गुना 2x से, 7 इंटू 2 14 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। फिर 7x का माइनस 6x स्क्वायर से, तो 7 इंटू माइनस 6 माइनस 42 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। फिर 7x का माइनस 4xy से, तो 7 इंटू माइनस 4 माइनस 28 और x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई। स्वयं करें 6.6 में हमने सभी सवाल को हल किया। अच्छी तरह सभी सवाल को समझाने का मेरा जो प्रयास रहा है, इसमें मैं कितना सफल रही हूँ जरूर बताइएगा। धन्यवाद।